हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या एक ऐसा शहर जो आध्यात्मिकता, समृद्ध विरासत और गहन सांस्कृतिक महत्व से भरा हुआ है। भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाने वाला अयोध्या हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय इतिहास में एक पूजनीय स्थान रखता है। अपने प्राचीन मंदिरों और पवित्र घाटों से लेकर अपने जीवंत त्योहारों और आधुनिक समय के विकास तक, ये शहर अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अयोध्या हमें कैसे जाना है, अयोध्या में कहाँ रुकना है, अयोध्या में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इस अयोध्या के वीडियो में आपको ये सारी बातों को विस्तार में बताऊंगी, ताकि अगर आप कभी भी अयोध्या घूमने जाना चाहे तो आपको टूर में मजा आए और आप अच्छे से घूम पाए। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या हमें कैसे पहुंचना है। तो हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और इलाहाबाद जैसे शहरों से अयोध्या के लिए नियमित सरकारी और निजी बसें चलती हैं। आप अधिक आरामदायक यात्रा के लिए कैब बुक कर सकते हैं। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। अयोध्या जंक्शन और पास ही स्थित फैजाबाद जंक्शन 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। ये स्टेशन लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। तो अब बात करते हैं कि अयोध्या में आप कहां कहां रुक सकते हैं, जिसे हमें घूमने में भी आसानी हो और सब फैसिलिटी भी मिल जाए। तो आप राशि होम स्टे, श्री सीताराम होम स्टे, रामांश प्राइम, होटल श्री राम पैलेस, अयोध्या होम स्टे, होटल वैदेही भवन और होटल रामायण में रुक सकते हैं। अब आगे अयोध्या में घूमने के स्थान के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये हिंदू धर्म में पूजनीय भगवान राम की जन्मभूमि है और भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में है, जिसमें जटिल नक्काशी, गुंबद और एक विशाल शिखर है। ये संरचना राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की भव्य नक्काशी है। मंदिर परिसर में कई स्तर है, जिसमें एक गर्भगृह भी शामिल है, जहां भगवान राम की बाल रूपी मूर्ति स्थापित है। मंदिर को 3 मंजिला संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें भव्य स्तंभों वाले गलियारे, अलंकृत छत और खूबसूरती से सजाए गए हॉल हैं। मंदिर लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और एक विशाल परिसर से घिरा हुआ है, जिसमें उद्यान, आगंतुक क्षेत्र और प्रशासनिक सुविधाएं शामिल हैं। आगंतुक मंदिर के अंदर एक विशिष्ट दृष्टिकोण से राम लला की मूर्ति को देख सकते हैं। मुख्य टॉवर को लगभग 161 फीट की ऊंचाई तक बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। दीवारों, खंभों और छतों को रामायण की कहानियों और दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है। भगवान राम का जन्मोत्सव मंदिर में सबसे भव्य उत्सव है, जिसमें प्रार्थना और उत्सव के लिए हजारों भक्त आते हैं। अयोध्या भगवान राम के वनवास से लौटने से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिवाली भव्यता के साथ मनाई जाती है, जिसमें शहर हजारों दियों से जगमगाता है। नंबर 2 पर है हनुमानगढ़ी। भगवान हनुमान को समर्पित 10वीं सदी का मंदिर, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और अपनी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के कारण यहाँ अवश्य जाना चाहिए। नंबर 3 पर है कनक भवन। ये सुंदर मंदिर भगवान राम और देवी सीता को समर्पित है।
ये जटिल नक्काशी से सुसज्जित है और अयोध्या में सबसे अच्छी तरह से बनाए गए मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 पर है राम की पैड़ी। सरयू नदी के किनारे घाटों की एक श्रृंखला, जहां तीर्थयात्री खुद को शुद्ध करने के लिए पवित्र डुबकी लगाते हैं। यह क्षेत्र सूर्यास्त के समय और शाम को आरती के समय विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। नंबर 5 पर है नागेश्वरनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। यह अयोध्या के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। नंबर 6 पर है गुप्तार घाट। सरयू नदी के तट पर एक शांत और पवित्र घाट, जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करने के बाद जल समाधि ली थी। नंबर 7 पर है वाल्मीकि भवन। ये रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि को समर्पित एक मंदिर और आश्रम है। यह अपने शांतिपूर्ण वातावरण और खूबसूरती से बनाए गए बगीचों के लिए जाना जाता है। नंबर 8 पर है त्रेता के ठाकुर। इस मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नंबर 9 पर है सीता की रसोई। एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां देवी सीता ने भगवान राम से विवाह के बाद अपने परिवार के लिए भोजन पकाया था। नंबर 10 पर है सुग्रीव किला। रामायण से जुड़ा एक प्राचीन किला जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। हालांकि खंडहर में यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है। नंबर 11 पर है मणि पर्वत। एक पहाड़ी स्थल जहां से अयोध्या का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि यह रामायण काल के दौरान हनुमान द्वारा उठाए गए संजीवनी पर्वत का एक हिस्सा था। नंबर 12 पर है दशरथ भवन। ये शाही महल है जहां भगवान राम के पिता राजा दशरथ रहते थे। ये भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। नंबर 13 पर है अयोध्या शोध संस्थान। भगवान राम के इतिहास, संस्कृति और विरासत को समर्पित एक संग्रहालय और शोध केंद्र है। इसमें रामायण से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियां, कलाकृतियां और प्रदर्शनियां हैं। नंबर 14 पर है जैन तीर्थस्थल। अयोध्या में कई जैन मंदिर स्थित हैं, क्योंकि इसे जैनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यह ऋषभदेव सहित 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। नंबर 15 पर है भरत कुंड। अयोध्या के बाहरी इलाके में स्थित यह वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम के भाई भरत ने अपने वनवास के दौरान ध्यान लगाया था। यह क्षेत्र शांत और दर्शनीय है। ये स्थान अयोध्या की आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात करें कि दर्शन का समय क्या है। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। आरती नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह लगभग 6:30 बजे की जाती है। भोग आरती दोपहर 12 बजे। संध्या आरती शाम 7:30 बजे की जाती है। दर्शन के लिए प्रवेश पास की आवश्यकता नहीं है। विशेष आरती जैसे सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए प्रवेश पास की आवश्यकता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे मंदिर परिसर में फूल, माला, प्रसाद या इसी तरह की कोई भी वस्तु न लाएं। मंदिर परिसर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध हैं। मंदिर के महत्व के कारण सुरक्षा की कई परतें हैं। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन, जूते, पर्स और अन्य निजी सामान मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दें ताकि एक सहज और समय पर दर्शन का अनुभव सुनिश्चित हो सके। अब आगे बात करें कि आपको अयोध्या में खाने को क्या क्या मिल सकता है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में घूमने के दौरान आपको आसपास विभिन्न प्रकार के भोजन के विकल्प मिलेंगे जो अलग अलग स्वाद और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर आप मौर्य मिष्ठान भंडार, चटोरी रेस्टोरेंट, गब्बर पकौड़ी भंडार, चंद्र मारवाड़ी भोजनालय और श्री किशोरी जी मिष्ठान भंडार में खाना खा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए अयोध्या टूर गाइड के बारे में और किसी दूसरी जगह के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you for watching.